दोस्तों, वो चुनाव लड़कर विधानसभा जाना चाहती थी, विधायक बनना चाहती थी, लेकिन बीच में हो गया इश्क और फिर पहुंच गई जेल। हमारे देश में राजनेताओं का बहुत ज़्यादा क्रेज है और हीरो हीरोइन से ज़्यादा उनको तवज्जो दी जाती है। जिसके पास पावर होती है उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और आज की जो सच्ची घटना है ये एक राजनेता की है। मध्य प्रदेश की एक राजनेत्री, जिसे बोलते हैं कि महिला नेत्री, और वो चुनाव लड़ना चाहती थी, विधानसभा जाना चाहती थी, लेकिन अपने से 10 साल छोटे लड़के से उस नेत्री को इश्क हुआ और उसके बाद में वो नेत्री भी पहुंच गई जहां विधानसभा जाना चाहिए था, लेकिन वो विधानसभा नहीं पहुंचकर वो पहुंच गई जेल। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के मेघनगर थाने की है। और मेघनगर जो थाना है यहाँ पर एक युवक जिसकी उम्र 27-28 साल के आसपास, और ये लड़का होनहार पढ़ा लिखा, लेकिन ये भी पॉलिटिशियन ही बनना चाहता था। और इसी एरिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक महिला नेत्री जिसका नाम सुमित्रा मेड़ा, नाम सुना होगा। मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ रही इस केस की। और ये कहानी जहाँ से स्टार्ट होती है, ये कहानी का जो मेन पात्र है वो उसका नाम है रितेश डामोर। रितेश डामोर नाम का ये लड़का, और ये पढ़ा लिखा होनहार लड़का, और घर में भी उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं, लेकिन राजनीति के चक्कर लगाने लगा, नेता बनने का शौक होने लगा। और इसी बीच में उसकी मुलाकात हो जाती है एक महिला नेत्री से, जो कि उस मेघनगर या थांदला जो थाना है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित। थाने में हलचल, यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट तक सुमित्रा मेड़ा की अच्छी खासी जान पहचान। और इसी बीच में सुमित्रा मेड़ा और रितेश डामोर की मुलाकात होती है, राजनीति के जरिए ही बातचीत होती है। और बातचीत होते होते धीरे धीरे कब इनकी जो दोस्ती है, वो पहले दोस्ती होती है, उसके बाद में यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। सुमित्रा मेड़ा रितेश डामोर से लगभग 10 साल बड़ी थी, और रितेश डामोर की उम्र 27-28 साल, और सुमित्रा मेड़ा की जो उम्र है वो 38 साल के आसपास, 37-38 साल के आसपास। और इन दोनों में पहले दोस्ती, फिर प्यार होता है। प्यार होने के बाद में दोनों फिर मिलते हैं, क्योंकि सुमित्रा मेड़ा एक पॉलिटिशियन थी। वहाँ की जो लोकल पार्टी है जेएस, उसमें काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व। और झाबुआ ज़िले में जो कि आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ पर जेएस का ही सबसे ज़्यादा वर्चस्व है। वहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टियों का उतना दबदबा नहीं है जितना कि जेएस का है। और जेएस की ही ये महिला नेत्री थी। दोनों के बीच में प्यार होता है, कई बार इनके बीच में संबंध बनते हैं, और संबंध बनने के कारण फिर ये दोनों का जो मेल मिलाप है वो बढ़ता जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि सुमित्रा मेड़ा का जो पति है, जिसका नाम है राजू मेड़ा, राजू मेड़ा को इन सब चीज़ों के बारे में भनक लगती है कि उसकी बीवी का अफेयर चल रहा है, और वो अफेयर चल रहा है उससे 10 साल छोटे लड़के से, जिसकी उम्र है 28 साल। और इनके बीच में कई बार संबंध बन गए, लेकिन सुनने में ये आ रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। और इसी चक्कर में सुमित्रा मेड़ा ने ही ये पूरा प्लान बनाया कि किसी तरह से रितेश डामोर को रास्ते से हटाया जाए, किसी तरह से। और इसी बीच में जब एक शादी समारोह था, मेघनगर की जो आवास कॉलोनी है उसी एरिया में एक शादी समारोह हुआ, और उसी शादी समारोह में रितेश डामोर भी गया था, और राजू मेड़ा भी गया, और सुमित्रा मेड़ा भी गई।
और सुमित्रा मेड़ा की एक सहेली जिसका नाम पुष्पा गणावा। और पुष्पा गणावा, राजू मेड़ा और सुमित्रा मेड़ा तीनों एक प्लान बनाते हैं। और प्लान ये बनाते हैं कि किसी भी तरह से रितेश डामोर को रास्ते से हटाना। इसके लिए वो चुनाव करते हैं कि उसी शादी समारोह में ही रितेश डामोर को किसी तरह से उसको बुलाया जाएगा और उसके बाद में उसका काम तमाम किया जाएगा। लेकिन उस शादी समारोह में तीनों मिलते तो है रितेश डामोर से, वहाँ पर इनकी बातचीत भी होती है, झूमा झटकी भी होती है, लेकिन वहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है। उस कारण से ये वो काम नहीं कर पाते हैं जिसके लिए ये इन लोगों ने प्लान बनाया था। तो ये लोग उसी शादी समारोह से 11 जून 2023 को जल्दी निकलते हैं। रात को 11 बजे के आसपास ये लोग निकल जाते हैं वहाँ से, और यानी जल्दी निकलते हैं, 10:30 बजे के आसपास ये उस शादी समारोह से बाहर आते हैं मेघनगर से पहले, और वहाँ पर रास्ते पे एक रोड पर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में जब रितेश डामोर आता है तो वहाँ पर रितेश डामोर के आने के बाद में फिर सुमित्रा मेड़ा, क्योंकि पूरी चीज़ें प्लान के तहत ही थी, और सुमित्रा मेड़ा उस रितेश डामोर को रोकती है। रोकने के बाद में उससे बातचीत करती है, और बातचीत करने के बाद में यही बातचीत चल रही थी, उसी बीच में राजू मेड़ा आ जाता है, पुष्पा गणावा आ जाती है, और तीनों मिलकर उससे बातचीत करते हैं, मारपीट करते हैं, और मारपीट करने के बाद में फिर उसका कत्ल कर देते हैं। और कत्ल करने के बाद में क्योंकि झूमा झटकी होती है, और ये 28 साल का नवयुवक था और वो 38 साल या 40 साल की उम्र के लोग थे, तो झूमा झटकी होती है, ये मानता नहीं है। इसी बीच में राजू मेड़ा को भी सिर में चोट आ जाती है। तो राजू मेड़ा वहीं पर जो मेघनगर का जो हॉस्पिटल है वहीं पर ये जाता है, इसका ट्रीटमेंट करवाता है। उसी बीच में पुलिस को पता चलता है कि एक युवक का कत्ल हो गया है, और किसने किया है, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाती है कि किसी के साथ में झूमा झटकी पहले से ही हो चुकी थी शादी समारोह में, और पूरी तफ्तीश की जाती है, और राजू मेड़ा को अरेस्ट कर लिया जाता है उसी हॉस्पिटल से। जब हॉस्पिटल से अरेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद में फिर राजू मेड़ा के द्वारा ये जैसे जैसे बयान देता है, उसके बाद में क्योंकि महिला नेत्री का जो नेचर था वहाँ के आसपास के लोगों को भी शायद पता था कि इनका नेचर कैसा है, और सुमित्रा मेड़ा और रितेश डामोर के संबंधों के बारे में भी कई लोगों को जानकारी थी। तो क्लियर तो हो गया था कि किसने क्या किया है, लेकिन लोग बोलते नहीं हैं, और वही चीज़ें इस केस में हुई। लेकिन आखिरकार सुमित्रा मेड़ा और पुष्पा गणावा दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजू मेड़ा को पहले से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद यही था कि राजनीति में आने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं किसी भी व्यक्ति को, और एक विधायक का दावेदार बनना, जीतना बहुत बड़ी वो एक अलग बात होती है, लेकिन दावेदार बनना, दावेदारी ही विधायक का टिकट पाने की जो दावेदारी ही करना, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है एक तहसील के लिए, क्योंकि तहसील का विधायक होता है, और विधायक की जो चीज़ें होती है वो विधायक का बहुत बड़ा, आपको मालूम ही होगा कि हमारे राजनेता के विधायक का टिकट पाने के लिए या जीतने के बाद तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन वो उस विधायक की दावेदार थी, उस टिकट की दावेदार थी, और वो जीतने की भी दावेदार थी। और क्योंकि जिस एरिया से वो चुनाव लड़ना चाहती थी उस एरिया में और आदिवासी वहाँ पर एसटी की सीट थी, और ये भी सुमित्रा मेड़ा भी उसी कास्ट से आती थी, तो इनका टिकट लगभग जेएस पार्टी दे देती, लेकिन जाना चाहती थी विधानसभा, पहुँच गई जेल। और इस कहानी का, क्योंकि इश्क अंधा होता है, कहा यही जाता है कि इश्क अंधा होता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी यही समझ में आ रहा होगा कि मैं जैसे बोलता हूँ कि औरतों की जो का दिमाग होता है वो चोटी में होता है, कभी भी घूम जाती है। नहीं तो 38 साल की उम्र थी, विधायक का टिकट पाने की हकदार थी, क्या परेशानी थी। लेकिन इश्क अपने से छोटे यानी कि 10 साल छोटे लड़के से इश्क हुआ और अंजाम हुआ जेल पहुंच गई।
इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि जिससे भी शादी करें उसी से मोहब्बत करें तो ज़्यादा फायदा होगा। अवैध संबंध ना बनाए किसी से, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हैं तो 24 घंटे में 1 घंटा उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि आपको वो जो नॉलेज दे सकते हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास में ज़िंदगी का निचोड़ है। इसलिए 24 घंटे में आधे घंटा या 1 घंटा उनके पास ज़रूर बैठिए। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।